सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः निर्मल ज्ञान परिठिया कम में कलंक डहेवी अपाल दौजेड़ परु ते परम सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे योग सार ग्रंथ है योगेंद्र देव द्वारा कृत। गाथा अपनी 12 चल रही ना 12 चल रही थी। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पाता है, ये चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं। अप्पा अपौजई मुड़ई तौणे बाण लही पर अप्पा जय मुड़सी तू तहु संसार बमेही तू पाएगा निर्वाण माने आत्मा को पर भव भ्रमण हो यदि जाने दे। क्या कहते हैं, यदि आत्मा आत्मा को समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। ठीक है, आत्मा को आत्मा मानना है अपन को, क्योंकि अपन आत्मा है, अपन शरीर नहीं है। समझ में आया। और अपन अपने को भ्रम से शरीर मानते हैं, क्योंकि शरीर अपने को दिखाई देता है और आत्मा अपने को दिखाई नहीं देता। जबकि मज़ेदार बात है, शरीर भी दिखाई देता है तो वो आत्मा के कारण दिखाई देता है। समझ में, आत्मा नहीं हो तो शरीर को किसने देखा। जैसे मैं शरीर हूँ, ऐसा श्रद्धान करने वाला आत्मा है, क्योंकि इस माइक को श्रद्धा गुण नहीं है, इस माइक में ज्ञान गुण नहीं है। इस माइक को बेचारे को थोड़ी ये जानता कि मैं माइक हूँ, हैं? इस माइक का कहीं अपनापन है क्या? तो फिर ये अपनापन करने की विशेषता, ये अपनापन करने का गुण, जानने का गुण ये आत्मा में है। समझ में आया, ये अपने अंदर है। तो अपन आचार्य कहते कि तू कहता है कि मैं शरीर हूँ, तो ये और शरीर क्यों मानता है अपने को? क्योंकि शरीर दिखता है। लेकिन शरीर दिखता तो है, लेकिन देखता कौन है? शरीर देखता है कि देखने वाला कोई और है, और वो जो देखने वाला है वो ही आत्मा है समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते जब तू आत्मा है और अपने को शरीर आदि संयोग आदि वाला मानता है, इसके कारण ये 4 गति परिभ्रमण हो रहा है, इसके कारण अपनी दुर्दशा हो रही। बताओ, इतनी सी बात है सिर्फ। और अपन ये दुर्दशा सुधारने के लिए आत्मा को आत्मा ना मानकर दुनिया भर के ठटकर्म करते रहते। समझ में आएगी नहीं? भाई काम इतना है, अपनी आत्मा को अपना मानना है, भाई मैं हूँ और ये शरीर आदि मैं नहीं हूँ। और जब मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। हम पुद्गल में कुछ कर ही नहीं सकते। तो सब जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया जीव नहीं करता,
यानी साहब वृषशील संयम करने तो चाहिए भाई, यही तो मान्यता मिथ्यात्व है। ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी तब तक रहे। क्यों? जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है तो वो व्रत की क्रिया, जड़ की क्रिया, खाने पीने की क्रिया आत्मा कैसे कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मानता है कि मैं तो कर सकता हूँ, भाई इसका नाम मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व की कैटेगरी बहुत है। कैटेगरी क्यों है? क्योंकि पहले तो अपने को आत्मा नहीं मानता, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। देह और क्या है? देह आत्म को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। तो वो देह और आत्मा को अपन एक गिनते हैं। एक गिनते माने हैं दो, मानते एक। इसका नाम मिथ्यात्व। फिर आचार्य कहते हैं कि तू देह को अपना मानता है तो पहले तू बता, तू देह है कि आत्मा है? तो वो कहता साहब हमें दिखाई कहाँ देता आत्मा, हमें तो शरीर दिखाई देता है, शरीर की क्रिया दिखाई देती है। तो शरीर की क्रिया दिखाई देती है तो वो देखता कौन है? उस शरीर की क्रिया कौन देखता है? तो वो कहता है साहब आत्मा देखता है। मैंने आत्मा शब्द नहीं पकड़ो तो कोई देखने वाला अंदर विराजमान है ना। कोई नमक का नाम नहीं जानता कि नमक है, लेकिन नमक का खारापन तो उसे भी लगता है ना। भले ही बच्चा है, वो जानता नहीं कि इसमें क्या, लेकिन कहता कुछ है। अब खारापन है तो है। ऐसे हम आत्मा को भले ही आत्मा नहीं माने, लेकिन आत्मा का कार्य तो अपने को दिखता है ना कि कोई। क्यों? ये पुस्तक है, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये सब आत्मा से रहित पदार्थ हैं। तो इनमें देखो जानना देखना नहीं होता। इस माइक को कुछ नहीं पता कि माइक है, ना इस माइक को कोई लेना देना है कि मैं मेरे में बोलने के काम आता हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन आत्मा ही जानता है कि ये माइक है और ये बोलने के काम आता है। लेकिन आत्मा माइक की क्रिया नहीं करता। माइक में जो आवाज़ गूंजती है वो उस पुद्गल का खेल है। फिर आत्मा क्या? आत्मा सिर्फ जानता है। पुद्गलों के खेल को हम सिर्फ जानते हैं। पुद्गल में हम करते कुछ नहीं है। ये शरीर है ना हमारा, इस शरीर में जो परिणमन हो रहा है वो आत्मा के कारण नहीं हो रहा है। उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं। उसका अपना ही परिणमन करने की योग्यता है, उसकी अपनी स्वयं की उसमें वैसी योग्यता परिणमित होने की पड़ी है। तो वैसे आत्मा का काम ज्ञाता है। जैसे पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होता है, इसके अलावा पुद्गल कुछ नहीं कर सकता। केवल और केवल स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के स्वभाव है। धर्म द्रव्य केवल और केवल अमूर्तिक है और जीव और पुद्गलों के गति में निमित्त है। इसके अलावा धर्म द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। आकाश द्रव्य अवगाहन का काम करता है तो वह करता है। काल द्रव्य परिणमन का काम करता है, निमित्त रूप में करता है। समझ में आया? तो फिर जीव क्या करता है? जीव जानता है। जैसे सबको अपना अपना काम मिला है, ऐसे मुझे अपना स्वरूप मिला के क्या काम है तुम्हारा? कि मेरा काम ज्ञाता दृष्टा है। फिर बस ये दुर्दशा क्यों हो रही कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को स्वीकार ना करके व्यर्थ में ही पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता बनकर, पर द्रव्य में सुख बुद्धि कर कर, पर द्रव्य को अपना मानकर हम सब दुखी हो रहे हैं। और इतना धर्म है देह और आत्मा का भेद ज्ञान कर कर, मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय कर कर, आत्मा का जो वास्तविक त्रिकालिक स्वरूप है उसको पहचान कर, और उस त्रिकालिक स्वरूप का मतलब ये है कि आत्मा का त्रिकालिक स्वरूप माने वो ही उसका असली स्वभाव है। राग देश कसाय ये तो आत्मा के विभाव हैं, और ये विभाव भी कहाँ से होते हैं? जब यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर पर द्रव्य को इष्टनिष्ठ मानता है, इसके कारण इसे राग देश कसाय होती है। इतनी बात। और जब ये निर्णय कर लेता है कि पर द्रव्य मेरे नहीं, इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं, तो राग देश मिट जाते हैं। और दो तरह के राग देश होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि के राग देश होते हैं और एक सम्यक दृष्टि के राग देश होते हैं। तो जब अपन ये बोलते हैं कि राग देश मिट जाते हैं जब ये वस्तु स्वरूप समझता है, तो अपन को ऐसा लगता है कि सब कहाँ मिट जाते हैं? ज्ञानी के भी तो राग देश हैं। ज्ञानी के श्रद्धा संबंधी राग देश नहीं है। दो तरह के राग देश समझ गए? एक राग देश होते हैं मिथ्यात्व सहित,
और एक राग देश होते हैं अवरति के कारण, अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा है इसलिए राग देश है। और एक आदमी स्वरूप ही नहीं जानता पर द्रव्य को ही अपना मानता है इसलिए राग देश है। तो पहले कौन से राग देश छूटते हैं? मिथ्यात्व वाले। और बाद में कौन से छूटते हैं? असंयम वाले। और अपन पहले कौन छोड़ना चाहते हैं? तो इसलिए तुम्हारी सारी गड़बड़ी होती है। और वो पढ़ाई ऐसी पढ़ा दी गई है कि वो राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो, राग देश छोड़ो। अरे पहले पर द्रव्य को अपना मानना छोड़ो, जड़ की क्रिया मैं कर सकता हूँ ये मान्यता तोड़ो भैया। समझ में आया कि नहीं है? नहीं ना, क्रिया तो करनी चाहिए, क्रिया तो करनी। अरे ये मान्यता जब तक रहेगी तू तब तक अज्ञानी रहेगा, लिख के ले ले। चाहे तू इतना मंद कसाई हो जाए कि 9वें गिरेविक चला जाए। समझ में आया? ये मंद कसाई होती ना कई जीवों की, क्रिया तो पालनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है, सदाचार तो होना चाहिए, आचरण तो होना चाहिए। ये मान्यता जब तक है ये अज्ञानी रहेगा। बोलो साहब, बोलो साहब। तो फिर आचरण पालेंगे। तू तो धर्म ध्यान लगा, तू तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, तू तो वेद ज्ञान कर, तू तो आत्मा के स्वरूप में लग, वस्तु के स्वरूप का बारंबार विचार कर, तत्व विचार कर। फिर व्रत नियम पालेंगे नहीं, भाई तू चिंता ही मत कर, यही सबसे बढ़िया व्रत नियम है, तू पाल के देख। तो ये निर्णय सम्यक दृष्टि इससे होगा। लेकिन अपन मनमानी करे बिना मानते नहीं हैं, अज्ञानियों की बातों में आए बिना नहीं रहते। हमें टोडामल जी साहब मिल गए, हमें कुंद कुंद मिल गए, समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव श्री मिल गए, और बढ़िया से बढ़िया श्रीमद जी राज, सब तो मिल गए एक से एक। ब्रह्मचारी राजमल जी को पढ़ो आप, समझ में आया? पढ़ो इन सबको। फिर भी हमें कोई कोई क्रिया कांड दिया जाता है मार्केट में और वो बोल देता है और तुम उसकी बात में जाते। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि सम्यक दर्शन के लिए टोडामल जी साहब ने क्या लिखा, सम्यक दर्शन के लिए कुंद कुंद देव ने क्या, वो नहीं सुनना हमें। एक कोई ब्रह्मचारी आ गया, कोई त्यागी वृत्ति आ गया और उसने 2-4 नियम बता दिए, ये नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं करोगे तो सम्यक, बस टोडामल जी की बात फेल हो गई, कुंद कुंद की बात छूट गई, आ गई वही मान्यता कि करना तो चाहिए, आचरण पालना तो चाहिए, नियम व्रत पालने तो चाहिए। 1 सेकंड लगता है हमें वो आगम की बात को एक तरफ रखने में। इसलिए तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अपना निर्णय कुछ है ही नहीं। अपन एक तरफ टोडामल जी की भी सुनते जाएंगे, एक तरफ अपन कुंद कुंद भगवान को भी पढ़ते जाएंगे, और भी हो दिया पमत्तो उणा पमत्तो जान गोदू जो भावो, ये भी पढ़ते जाएंगे। और कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को, जो ना करे बस मात्र जाने, प्राप्त हो सद्ज्ञान को। यह जीव जब तक कर्म को, नो कर्म को, इनकी क्रियाओं का कर्ता भोक्ता अपने को मानेगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ये भी पढ़ते जाएंगे और क्रिया करनी चाहिए ये भी बोलते जाएंगे। समझ में आया? वो अंदर जब आपने पहले ही, भाई एक बात बताओ, जब आपने निर्णय करने के पहले ही अंदर में उसका पक्ष बना के रखा है, वो चींटी ने नमक की डली पहले ही से दबा के रखी है, अब उसे मिश्री की बातें और चीनी के पहाड़ पे कितनी घुमाओ उसे नमक का ही स्वाद आने वाला है। ऐसे हम आपको समय सार कितने ही सुनाएं और आप कितने ही भगवान आत्मा की बात सुने और खूब त्रिकाली ध्रुव की चर्चा सुने, लेकिन अगर अंदर ये पक्ष है कि क्रिया जरूरी है, नियम व्रत जरूरी है, जड़ की क्रिया तो भैया जड़ की क्रिया कह के उसका मजाक मत बनाओ। हमारे जीवन में वो जड़ की क्रिया नहीं है, वो सदाचार है, आचरण है, और व्रत तो करनी चाहिए। अगर ये सब अंदर भरा है तो वो कर्तृत्व बुद्धि से कभी निकल नहीं सकता और उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वो द्रव्यलिंगी मुनि हम ही बने अनंत बार, और अभी भी अपने अंदर से वो नहीं निकलती वो मान्यता। मैं देखता हूँ बिल्कुल अभी भी जरा सा कोई भी पंडित विद्वान ब्रह्मचारी त्यागी व्रती संत साधु अभी भी क्रिया कांड की बात करे तो लोग एकदम बिल्कुल सही कह रहे भैया, नियम तो जरूरी है, सदाचार तो होने। और सदाचार का अर्थ कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, सब ऐसा बोल देते
अन्याय नीति अवक्ष करने वाले को सब में दर्शन नहीं हो सकता। सदाचार युक्त जीवन जीने के बिना, सदाचार का अर्थ तो करो भैया, वो तो बताओ तो कि करना क्या है सदाचार में, है? जो व्यापार करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, उन्हें सब तुम ताली बजाते हो, खड़े होके नहीं कहते कि हम करते हैं भाई साहब, हमारा क्या होगा बताओ। और दूसरी बात, तुम जो भाषण दे रहे हो, तुम ही हमसे दान लेते हो, सो तुम हमसे बड़े बेईमान हो। अब तुम अपनी बताओ, नहीं समझ में आया? जो भाषण दे रहा है शुद्ध सात्विक का और सदाचार का, उससे पूछो कि तुम जिनसे ले रहे हो ये दान, 1 नंबर से कमा के लाए कि 2 नंबर से? बोलो। 1 नंबर से कमाने वाला दान ही नहीं देता, समझ में आया? 2 नंबर से कमाने वाला दान देता है, वो टैक्स बचाने के लिए दान देता है, समझ में आया? धर्मात्मा दिखने के लिए, समाज में इज्जत बनी रहे और अपने नंबर 2 के काम पीछे चलते रहें, समझ में आया? अरे अंदर जाके देखो, ये जो चमक आ रही है, जो सफ़ेदी आ रही है, इसके अंदर बहुत कालापन होता है। ये सफ़ेदी ऐसे ही नहीं आती है, ये बड़े बड़े नेता ऐसे ही नहीं बनते, कई लाशों के ऊपर खड़े होकर नेता बनते हैं, समझ में आया? ऐसे ही बन जाते हैं क्या? झूठ, फरेब, बेईमानी, छल, कपट, चोरी, चकारी सब करके, समझ में? ऐसे तुम सोचते हो ऐसे ही पंचम काल में ऐसा पुण्य लेके नहीं आता जीव, चक्रवर्तियों जैसा, तीर्थंकरों जैसा निर्दोष पुण्य नहीं है, सदोष पुण्य है यहाँ पर। अगर करोड़पति अरबपति बनना है तो ये सब काम में लिप्त होना पड़ेगा। मेरे पास कितनी खबरें आती हैं, ये बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं, इनकी पार्टियाँ आती हैं तो सत्य व्यसन की व्यवस्था करके देते, समझ में आया? तब वो पार्टी खुश होती है, तब वो लाखों के ऑर्डर लिखवा के जाती है। कहते हैं अरे आप समझते नहीं हो, 20-30 हज़ार का खिला दिया, बढ़िया 5 स्टार में रुका दिया, समझ में आया? शराब वराब की व्यवस्था करा दी, खुश हो जाता है, उसी से तो कमाना है, ऐसी कमाई होती है। और फिर वो ही आगे मंदिर में बोली लेता है, लगो जी हमारे 5 लाख। और तुम सोचते कितना धार्मिक आदमी है, ये तुम्हें पता नहीं है जो धार्मिक होने का अर्थ क्या है और ये काम क्या है, समझ में आया? जो वास्तव अंदर से धर्मात्मा होगा, वो बाहर में कभी धर्मात्मा दिखने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो तुम्हारे इन बाहर के कृत्यों में उलझेगा ही नहीं, क्योंकि उसको अपना सच्चा धर्म पता चल गया। वो कभी भीड़ का हिस्सा, नेतागिरी का हिस्सा बनेगा, वो क्या करना अपने को। ये तो आदमी जितने जोर से क्या कहता, चोरी करने वाला ही जोर जोर से कहता चोरी किसने की, चोरी किसने की, समझ में आएगा नहीं आए है? ऐसे तुम जितने जम से इन क्रियाओं को पकड़ते हो, है ना, और भगवान के आगे पीछे दौड़ते हो, भगवान का रथ चलेगा तो खींचो, समझ में भगवान 3 लोग के नाथ, फलाना ढिकाना, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अंदर से देखना, पता करना, सच्चा धर्म पता नहीं है, समझ में आया? क्योंकि सच्चा धर्म तो देह और आत्मा का भेद ज्ञान एक कोने में बैठ के करे और अपने को आत्मा अनुभव करे, ये धर्म है, बस हो गया धर्म। कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं। अरे ये भगवान की पूजा पाठ भक्ति भी वास्तव में ये जो उनने देह और आत्मा का भेद ज्ञान बताया है और अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो उनके जैसा मुझे बनना है, बस इतनी बात के लिए। और उपकारी का उपकार के प्रभु आपने वस्तु का स्वरूप बताया, बस ये धन्यवाद के लिए उनके पास खड़े होते हैं और उससे ज़्यादा उनसे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल परद्रव्य हैं वे पूरी तरह। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान संयोग शरीर परद्रव्य हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु भी परद्रव्य हैं। और वो देव शास्त्र गुरु से अत्यधिक तीव्र राग रखे और उनमें अपनापन करे तो उतना ही मिथ्यात्व है जितना मिथ्यात्व घर परिवार में अपनापन करने से होता है। समझ में? उतना ही बराबरी का, कम का नहीं कि चलो ये हल्का मिथ्यात्व भारी मिथ्यात्व। कल डॉक्टर साहब का वचन था, मिथ्यात्व में कम ज़्यादा नहीं होता, सम्यक कम ज़्यादा नहीं होता भाई साहब, या तो पूरा ही होता है या नहीं होता है। ऐसे मिथ्यात्व या तो होता है या नहीं होता है, ये नहीं कि साहब थोड़ा मिथ्यात्व है। देव शास्त्र गुरु में भी एकत्व बुद्धि,
समझ में आया? ये मेरे हैं, ममत्व बुद्धि उतना ही मिथ्यात्व है। बोलो, तकलीफ तो होती है छाती पे, लेकिन धर्म ही भीतरागी है। इस धर्म में करुणा वरुणा के लिए कोई जगह नहीं है अरविंद जी। यहाँ करुणा को करना चाहिए, करुणा जरूरी है। एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता माना। सर्वज्ञ देव सारे लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है। कितने कितने चोरी चकारी हत्याएं सब उनके ज्ञान में झलकती कि नहीं झलकती? उनको किसी जीव पे करुणा आती है? बचाने का भाव आता है? क्यों नहीं आता? अच्छी चीज है ना करुणा। दया करना, दया कर नाथ दया कर, है तो करनी चाहिए ना, उतर के आना चाहिए ना। महावीर को उतरना चाहिए। क्यों? वर्तमान को वर्धमान की अब से तो आज आना चाहिए ना वर्धमान को। सुनो, डॉक्टर साहब ऐसा कहते थे कि जो भगवान उतर के आ जाएगा उसे भगवान नहीं मानूंगा। समझ में आएगा नहीं? है आया समझ में? आएगा भगवान। है ऐसे ही। सुनो सुनो सुनो, जिन्हें ये ज़्यादा समाज सुधारक हैं, जिन्हें सारी समाज की चिंता हो रही है और ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है, समझ में आया? और वो ज़्यादा ही समाज सुधारक है। भाई कोई ब्रह्मचारी नहीं है, कोई महाराज हैं, नग्न दिगंबर है और समाज की चिंता में लिप्त हैं। उनको सबकी चिंता है, पूरी समाज की, बुजुर्गों की भी, महिलाओं की भी, पुरुषों की भी, बहनों की भी, भाइयों की भी। वे हमारे महाराज तो नहीं हो सकते, तो सब तुम्हारे महाराज कैसे हैं? हमारे महाराज तो अपने में लीन है, और अगर बाहर आते हैं तो भगवान आत्मा की बात सुनाते हैं, और ज़्यादा बाहर तो अपना कोई बढ़िया से बढ़िया ग्रंथ पढ़ते हैं और सुनते। बस इससे ज़्यादा उन्हें कोई लेना नहीं। इससे ज़्यादा साधु को विकल्प आने की मना है। समझ में आया? ब्रह्मचारी को भी स्वाध्याय करना, कराना, प्रवचन करना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़वा, इतना ही तक सीमित है। इसके आगे ब्रह्मचारी काम नहीं कर सकता। शादी करवाना ये काम ब्रह्मचारियों के नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? है ठीक है? हाँ, समाज सुधारक बन गए, समाज सुधारक। जब देखो प्रवचन में समाज की चिंता है। आज लड़कियां ये कर रही, तू क्या तो जगत का ठेका ले रखा, कौन क्या कर रहा? अपना काम करोगे कि नहीं करोगे? समझ में आया? तो वस्तु स्वरूप में आचार्य कहते हैं तुम कोई किसी का करता धरता नहीं है, स्वीकार करो। अभी वी के जैन साहब, अभी आप कह रहे थे ना राजेश जी से पंडित जी अच्छा प्रवचन करते हैं, सुना करो। भाई साहब, ये सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है अंदर, पक्ष रहता जीव के। नहीं साहब, नहीं साहब, और करना वरना कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को मैं उस अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि मेरे आचरण में कमी इसलिए लोग मुझे नहीं सुनते, या मैं कोई गलत हूँ इसलिए नहीं सुनते। नहीं, मैं सत्य सुनाता हूँ इसलिए नहीं सुनते, क्योंकि मैं तो ऐसे ऐसे पंडितों को सुनते देखता हूँ, उन लोगों को जो मुझे नहीं सुनते, जो वहाँ दूर थे उनकी सुनते रहते हैं, जबकि पता है कि दूर थे एक नंबर का। तो अगर तुम्हें आचरण से प्रॉब्लम होती तो वो कौन सा कम दूर थे उसकी। लेकिन क्या है कि वो हाँ जी करता रहता है, वो हमारे क्रिया कांड को पानी देता रहता है, चाहे करे चाहे खुद नहीं करे। लेकिन वो ये कहता है पानी छान कर पीना चाहिए, चाहे खुद पिए चाहे नहीं पिए। ऐसे में तो हम खुश हैं। हम लोग इतने अज्ञान में और इतने बेहोशी में जीते हैं कि कोई हमारी मान्यता को बस पुष्ट करता रहे। समझ में आया? हमारे अंदर जो परिणाम मान्यता भरी पड़ी वो उसको कहता रहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जैन साहब, बहुत अच्छा वज्रसेन जी, बहुत अच्छा मंदिर बनवाओ, बहुत बढ़िया काम जिन शासन की। बस सेन जी पर विवेक कुछ भी करता रहे। अब वो विवेक पंडित जी बहुत अच्छे हैं, और विवेक जी ने कह दिया ए कहाँ चढ़े, सेठियाई फेटियाई रखी रह जाएगी। बस खुद तो आता नहीं, खुद तो कुछ। अब हमारे दोस्त दिखने लगेंगे। ये दोस्त तुम्हें हमारे उसके कारण नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारी मान्यता हम पुष्ट नहीं करते, इसलिए तुम्हें दोस्त दिखते हैं। आया समझ में? हमें कह देते जड़ की क्रिया में कुछ नहीं रखा तो तुम्हें चोट लगती है अहंकार को। आया समझ में? और हमें कहते रहें कि नहीं देखो भैया
श्रावक के योग आचरण तो होने ही चाहिए, आचार तो होने ही चाहिए, विचार तो होने ही चाहिए, चाहे भले ही मेरे आचार विचार पर कहीं भी उल्टे सीधे चल रहे हैं, लेकिन बस पंडित जी गद्दी पे तो बस यही चल। समझ में आया? और मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी जिंदगी जियोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये कोटेशन लिखा है। हाँ, अरे पुण्योदय प्रबल होने से हाँ, अनुकूल अनुकूल काल होते भी गए हाँ, तो अंतरंग में मान कसाय पुष्ट करेगा। हाँ, उन्हीं के लक्ष्य से कृत सा मानेगा। हाँ, जन समूह आकर्षित होगा, नाना प्रकार के आयोजन समारोह में लगेगा, हाँ, असफलता में क्रोध करेगा, हाँ, सफलता में मुग्ध होगा, हाँ, भगवंतों की स्तुति भूलकर स्वयं की स्तुति सुनकर प्रसन्न होता रहेगा। वह प्रभावना के नाम पर आराधना का घात ही होगा। बस ठीक होता ही है। बाह्य प्रभावना का जिनको ज़्यादा रस है वे आत्मा की विराधना करेंगे, क्योंकि बाहर की प्रभावना पराधीन है, समाज के अधीन है। लाओ सेठियों के पैसे लाओ, एक आश्रम बनाना है तो सब सेठियों की गुलामी करनी पड़ेगी। समझ कि नहीं? नहीं, हम किसी की नहीं करते भैया, तुम्हें पता नहीं है। वो अंडरस्टूड होती है वो गुलामी। कैसी होती है? वो दिखती नहीं है। आप समझ रहे हो? आओ आओ भाई साहब, आओ, आगे बैठा उनको कुर्सी डालो। आपको लगता है कि मैंने गुलामी करी? आपको लगता नहीं? पंडित जी ने उनको आदर दिया। ये गुलामी है, क्योंकि बड़ा सेठ है। ब्रह्मचारियों को सेठियों से मीटिंग करनी पड़ती है, ये सब गुलामी है। तुम कहते क्या की गुलामी है? अरे तुम्हें पता ही नहीं। उसको अपना आराधना छोड़ के इन सेठियों के आने जाने की व्यवस्था देखता फिर रहा है। और क्या गुलामी है? पूछता फिर रहा है उनकी फ्लाइट से टिकट हो गई, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं कि नहीं? साहब मैं तो अपने मस्त रहता हूँ। किसको बता रहा है? मस्त रहता तो चक्करों में फंसता ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये त्रस्त है इसलिए चक्करों में फंस, कसाय से पीड़ित है। समझ में आया? किसी कसाय के बसीभूत होकर ये तू काम कर रहा है। भले ही तू कहता है जीव अपने अभिप्राय को पहचानने लगे उसी दिन सम्यक दृष्टि हो जाए। हम सब अपने अभिप्राय को ना पहचान कर अपनी कसाय पोषण करने के नए नए तरीके निकालते हैं। निकालते कि नहीं निकालते? जैसे मुझे एक मंदिर बनाना है, ठीक है? अब भीम गली में तो चल रहा, अब मुझे बनाना है तो क्या उपाय है? कैसे बने बताओ? वो कसाय हो गई, तुम लोगों ने भगा दिया मान के चलो मुझे मंदिर से। अब मेरे को कसाय हो गई। भाई साहब यहीं ना बना दिया एक मंदिर तो बता दूंगा। अब कैसे करूंगा? अब जहाँ जाऊंगा बड़े बड़े लोगों से मिलके भीम गली की पहले तो घनघोर बुराई करूंगा। क्या करूंगा? घनघोर बुराई। अरे आप जानते नहीं भीम गली वालों को सब व्यवहारी हो रहे हैं ये सब। समझ में आया? गुरुदेव का नाम तक लेने वाला नहीं है कोई। समझ में आया? वहाँ कुछ नहीं भाई साहब, बस आप नहीं समझते। और मुझे तो गुरुदेव की बहुत महिमा है। मैं तो गुरुदेव के नाम के बिना जीवन नहीं जी सकता। आपको लगेगा जी तो बहुत ही धार्मिक आदमी है। और वहाँ पे सीढ़ी नहीं चलती गुरुदेव श्री की। आप जानते नहीं, मैं आपको एक एक नाम बता सकता हूँ, वे सब व्यवहारी हैं। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? मैंने भाई साहब एक जगह देखी है, मैं प्योर मोक्षु का मंदिर बनाना चाहता हूँ। अब ये पता चला तुम्हें कि ये क्या गुट्टी है? जीव अपने आप को ढकता है भाई। जितने आश्रम बने हैं जे ऐसे ही बने हैं। नाम प्रभावना का तुम कह रहे ना, वो क्या कह रहे हो कि पुण्य का उदय बढ़ता है, स्तुति भगवान की नहीं अपनी स्तुति चाहता है। ये है वो। समझ में? अपनी स्तुति। कितने मंदिर बन गए हम जानते हैं, जरूरत के बिना बन गए हैं। एक एक व्यक्ति ने अपना अपना मंदिर बनाना चालू कर दिया है। जिसके पास जिसका पैसा है बनाओ बनाओ। और तुम ताली बजाने के लिए हो ही। समझ में आया? आदमी क्या चाहता है? आम आदमी हमसे ताली बजवा लो। क्यों? ताली बजाने में तो मज़ा क्यों आता है? क्योंकि तुम सोचते मुफ्त का पुण्य है नहीं नरेश जी। अब अपन 10 लाख तो दे नहीं सकते, पैसा तो है नहीं अपने पास, तो क्या कर सकते? ताली बजा सकते हैं 10 लाख देने वाले की।
समझ में आएगा? तुम्हें लगता है कि अपन को भी तो पुण्य मिला होगा? यदि जहाँ जहाँ मंदिर बन रहे, अपना क्या जा रहा? अनुमोदना तो करो कम से कम। क्या जा रहा? क्यों बिना जरूरत के बन रहे हैं? क्या जा रहा? क्या जा रहा? ब्रह्मचारी का योग उपयोग जा रहा। ब्रह्मचर्य पद के योग्य काम नहीं है। साधु जो काम कर रहे हैं प्रभाव नहीं तो कर रहे हैं। लाल किले पे बैठ के प्रवचन करे, तुम्हें क्या दिक्कत है? योग्य नहीं इसलिए कहते। प्रभावना के नाम पर अगर वो पद छोड़कर विष्णु कुमार ने मुनिराजों की रक्षा करी, अच्छा काम था कि नहीं? तो टोडामल साहब ने लिखा अच्छा नहीं कहना, योग्य नहीं है, क्योंकि ये योग्य करोगे तो और साधु भी ऐसे काम करेंगे। ऐसे ही दोष को दोष जानना, मजबूरी में हो गया, आवश्यक था, बहुत बात थी, लेकिन इसको तुमने आदर्श बना लिया। एक ब्रह्मचारी आश्रम बना रहा और तुमने आदर्श बना लिया कि हम भी बनाएंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है, ताली बजाओ, तो और 10 बनाएंगे फिर। और कसाय होने में देर लगती है क्या? जरा सी मान प्रतिष्ठा मिले तो सबको अपना चाहिए, सबको अपना अपना चाहिए। इतने आश्रम होने पर भी उनको संभालने वाले तो मिल नहीं रहे और नए नए और बनाते जाते हैं। नहीं समझे? एक जगह से खबर आई, बहुत बड़ा है, वो नाम नहीं ले सकता मैं, बिजली के बिल के पैसा नहीं भरने के लिए समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने कहा गजब की समाज है, एक जगह बिजली का बिल भरने की व्यवस्था नहीं हो रही और दूसरा उससे बड़ा करोड़ों का फिर बना रहे। हम करना क्या चाहते हैं? हम क्या दिखाना चाहते हैं? कौन सी कसाई में जी रहे? आया समझ में कि नहीं? श्री गुरु कह रहे चलने दो जो चल रहा, तो चलने दो, हमें मना नहीं, लेकिन अंदर में अगर अपन उसमें फंसे रहे तो अपना भाव चला जाए। देखो भाई, हम तो अपने को सावधान करने के लिए बात कहते हैं। जो हमारे श्रोता हैं, जो तत्वाभ्यासी जीव हैं, हम तो उनको सावधान करते, क्योंकि बाजार में जब नकली दवाइयाँ बिक रही हों तो सावधान करना जरूरी है कि नहीं? कि भैया तुम बच जाना। किसी की निंदा नहीं करते, ज्ञानी कभी किसी की निंदा नहीं करते, ज्ञानी को किसी से कसाय नहीं है। ज्ञानी तो सिर्फ जो उनके श्रोता हैं, जो उनको तत्व सुनना चाहते, उनको सत्य बता देते हैं कि भैया नकली दुकानें भी बहुत चलती हैं, तुम कहीं फंस मत जाना। आया समझ में? तो वो कहता है कि क्रिया तो जरूरी है। तो आचार्य कहते हैं इस आत्मा को आत्मा दो। ये मूल गाथा लिखी कि नहीं? पढ़ो, फिर से पढ़ो, चलो मैं नहीं कह रहा, पढ़ो। आत्मज्ञानी ही निर्वाण को पा। लोग कहते गप गप मारते, पढ़ो क्या लिखा। आचार्यों ने लिखा कि हमने लिखा? समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा देखो, अप्पा अप्पऊ जई मुड़ई लिखा है, तौड़ बाण लहेई। आत्मा को आत्मा मानेगा, जानेगा तो निर्वाण की प्राप्ति करेगा। लिखो मूल गाथा लिखी कि नहीं लिखी? बोलो। उनने नहीं लिखा कि क्रिया कांड करेगा तो आत्मा मानेगा। क्यों नहीं लिखा उनने? क्योंकि वे ये मानते कि पहले ये तो स्वीकार कर, ये देह और आत्मा को भिन्न भिन्न तो मान। ये मानने के पहले ही तो क्रिया के पीछे पड़ गया। तो भैया वो क्रिया का कर्ता बनेगा तो देह को भिन्न कहाँ माना? मैं कहूँ ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन इस शरीर की क्रिया मेरी है, तो ये भिन्न मानना हुआ। मैं ये कहूँ कि ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं पूजा पाठ भक्ति का करता तो मैं हूँ, तो मेरा वो मानना हुआ। आया समझ में कि नहीं? जैन दर्शन में एकत्व जितना बड़ा पाप है, ममत्व भी उतना ही बड़ा पाप है। एकत्व और ममत्व का अर्थ समझते हो ना आप लोग? क्या अर्थ होता है एकत्व और ममत्व का? बताओ, एकत्व और ममत्व का अर्थ बताओ बसेन जी। एकत्व वाले उसमें मैं और ये शरीर, ममत्व माने कि मैं इसका करता हूँ। हाँ, मैं इसे, ये मेरा है। एकत्व माने यही मैं हूँ और ममत्व माने मेरा है। तो सुनो, ये देह में हूँ, ये जितना बड़ा पाप है, ये देह मेरी है, उतना ही बड़ा पाप है। समझ में आया? और आगे सुनो, देह मेरी है, ये जितना बड़ा पाप है, उतना ही बड़ा पाप है कि देह की क्रिया का कर्ता मैं हूँ। और सुनो, ये जितना बड़ा पाप है, उतना ही बड़ा पाप ये है कि मैं देह को भोगता हूँ। समझ में? मैं परद्रव्य को भोगता हूँ। ये मान्यता मिथ्यात्व है।
बोलो, अपन परद्रव्य को भोगते हैं कि नहीं भोगते? अरे बोलो, अरे भोगते हैं कि नहीं परद्रव्य को मुकेश जी, इंजीनियर साहब हैं, नरेश जी, भोगते हो कि नहीं परद्रव्य को? झूठ बोलते हो। भोजन नहीं करते, ये कपड़े नहीं पहन रखे आपने, नहीं पत्नी नहीं, बच्चे नहीं आपके, ज्ञान करते, तो भोगता कौन है फिर? भोगते हुए नहीं भोगते, हैं? भोगते हुए नहीं भोगते। समझ में आया कि नहीं आया? उलझा पड़ा है और कोई बैठ के निर्णय नहीं करता। ये सम्मेलन क्यों नहीं होता हमें? बस गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आधी अधूरी कोई क्रिया कांड पकड़ लिया, पूजा कर ली भगवान की आधे अधूरे मन से, फिर स्वाध्याय में बैठ गए, कभी बैठ गए, कभी आ गए, कभी सुन लिया, कभी कर्ता मान लिया, कभी भोक्ता मान लिया, फिर कभी नहीं नहीं साहब मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं करता भोक्ता नहीं हूँ, मैं तो साहब जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, फिर कभी सुन लिया कि नहीं करना तो चाहिए, नहीं बात तो सही है, ऐसा थोड़ी, ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। ऐसे कर करके भ्रमित होता रहता है, कोई निर्णय नहीं करता कि आचार्य कह रहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, तो मैं इसको अंदर से मानता हूं कि नहीं मानता? एक बार बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, ये परम सिद्धांत परम सत्य है कि नहीं? बोलो, है? फिर क्रिया कर सकते हो कि नहीं? फिर जड़ की क्रिया कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो कि नहीं साहब क्रिया तो कर नहीं सकते, लेकिन करनी तो चाहिए। ये ऐसे नहीं चल रहा, ये मूर्खों जैसी बातें नहीं है अपनी। कर तो नहीं सकते, श्रद्धान में तो ऐसा रखना चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। ऐसे श्रद्धान होता है, ऐसे हो सकता है? तो श्रद्धान करने के पहले ही आया समझ में कि नहीं? तेरी बातें ऐसी बताती हैं कि तू काम क्या करेगा। वो फिल्म थी ना एक शोले, हैं, वो धर्मेंद्र का रिश्ता लेके जाता है अमिताभ बच्चन, लड़का अच्छा है, मौसी लड़का तो बहुत अच्छा है, वैसे बेटा तुम्हारे उसके माँ बाप का पता था? बोले पता चलते ही बता दूंगा। है, समझ में आया कि नहीं आया? वैसे बेटा तुम्हारा वो कमाता कैसे है? कुछ नहीं मौसी, बस कभी कभी जुआ में दाव लग जाता है तो पैसा कमा लाता है। तुम्हारा वो जुआ भी खेलता है? अच्छा, और बेटा? बस कभी कभी हार जाता है तो शराब भी पी लेता है। हैं, शराब भी पीता है? हाँ, और कभी नशे में ज़्यादा होता है तो नचनिया के पास चला जाता है। बेटा, लेकिन मौसी मेरा बेटा वो दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही तो अपन कर रहे हैं कुछ सेम। अपन बोला यार ये क्या, ऐसे ही बोलते भी जाएंगे। जड़ की क्रिया करना जीव नहीं कर सकता, जड़ की क्रिया में कोई धर्म नहीं, समझा? आज तक इस जीव ने शरीर की क्रिया करी नहीं, ये 28 मूल गुण को पाल ही नहीं सकता। देह की क्रिया देह में होती है, अपनी योग्यता से होती है। ये सब रामायण भी सुनते जाएंगे और साथ में लड़का तो बहुत अच्छा है, करना तो चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पूजा पाठ करना तो चाहिए, ऐसा नहीं है। सदाचार तो होना ही चाहिए, नियम व्रत तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए का अर्थ है कि तुरंत तूने ये अकर्ता की अनुभूति के बिना तुरंत कर्तृत्व ले आया। इसीलिए जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दर्शन के लिए परम अकर्ता ज्ञाय की स्वीकृति करना, पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य में लेना और बिल्कुल उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन करना। और मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, जड़ की क्रिया जड़ का कार्य मेरा नहीं है। एक एक पर्याय अपनी योग्यता से पुद्गल की परिणमित होती है। यहाँ तक कि मेरे में उत्पन्न होने वाली ज्ञान दर्शन चारित्र्य से जो विकारी पर्याय हो रही हैं, उनका भी सटकारक उनमें है, मैं उनका भी परिणमन नहीं करा सकता। ऐसी जब परम अकर्ता ज्ञायक की स्वीकृति होती है तब निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। ये निर्विकल्प आत्मानुभूति क्या है? किसी भी प्रकार का विकल्प, किसी भी प्रकार का कर्तृत्व, किसी भी प्रकार की मान्यता जब तक इस जीव की रहेगी वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति इसलिए नहीं कर सकता
क्योंकि उसके अंदर किसी न किसी रूप में विकल्प खड़े रहेंगे। जैसे जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानेगा तो वो क्रिया का कर्तृत्व रहेगा तो निर्विकल्प कैसे होगा। फिर जैसे परिणामों को सुधारने बिगाड़ने का कर्ता अपने को मानेगा कि परिणाम का कर्ता तो मैं हूँ, मुझे अच्छे परिणाम करने हैं, तो परिणामों के कर्तृत्व के कारण निर्विकल्प कैसे होगा। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक लिखा कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, वीर है, सुख है, ऐसे विकल्पों में भी उलझता है तो भी सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मानुभूति नहीं होती। आप समझ रहे हो। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ऐसी बात सोचे और कुछ ना सोचे तो भी आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और हम क्या क्या सोचते हैं धर्म के नाम पर, हैं पंच कल्याणक में जाना जरूरी है, भगवान को प्रतिमा विराजमान करना जरूरी है, और क्या क्या करना जरूरी है बोलो। शुद्ध भोजन करना जरूरी है, शिखर जी पे सोने का पहाड़ क्या बनता है, शिखर पे सोने का कलश चढ़ाना है, समझ में आया। प्रभावना करनी है, सबसे परिचय बढ़ाना है, और न जाने कितने विकल्प। और फिर कहता है पंडित जी हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता, भाई क्या गलती है। और गलती के नाम पे पता क्या ढूंढता है, जड़ की क्रिया। क्या ढूंढता है। अच्छा अपन बताओ अपने आप को सम्यक दर्शन नहीं होने का जो कारण है क्या मानते हैं अपन। जैसे अभी अपने को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपको क्या कारण लगता है सम्यक दर्शन नहीं होने का, बताओ इंजीनियर साहब क्या कारण लगता है आपको सम्यक दर्शन नहीं होने का है। पर में सुख बुद्धि, ये तो शास्त्रों की भाषा है, समझ में आया। आप तो अपनी बताओ कि हमें सब ये कारण लगता है, इम्पोर्टेंस बराबर। तो ये कहाँ मिलती है इम्पोर्टेंस, कौन से मार्केट में मिलती, खरीद ले आओ बोलो। और आपको 20 साल में इम्पोर्टेंस नहीं आ पाई तो ये बहुत हो गया। अब देखे ना, अब आपके अंदर के और हमारे अंदर की क्या दशा है। एक तो अपनी मान्यता तो चेक करते नहीं, और वो क्रियाकांड की रुचि पड़ी है। क्रियाकांड की माने रुचि का अर्थ एक मत लेना कि करने की, क्रियाकांड में धर्म बुद्धि नहीं समझ में आया। माने आप समझो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप करते हैं कि नहीं करते ये प्रश्न नहीं है, उसमें धर्म बुद्धि का अर्थ है कि ये नहीं करेंगे तो धर्म कहाँ से होगा। तो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण क्या लगता है कि हम व्यापार कर रहे हैं ना, उलझे पड़े ना, निर्वृत्ति नहीं ली ना हमने, इसलिए नहीं हो रहा। आया समझ में। अभी हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना, इसलिए नहीं हो रहा। वो माने वो सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण वो पर ही द्रव्य दिखता है। मेरी स्वयं आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है, मैंने सही निर्णय नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा। ये नहीं दिमाग में नहीं आता, दिमाग में वो सही गुरु नहीं मिल रहा हमें, समझ में आया। अथवा एक तो ये मान्यता, और अथवा दूसरे तरफ की है, उन त्यागी वृत्तियों से पूछो कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो वे ऐसे गुस्से में देखते, नहीं समझ में आया। तुम लोगों से पूछो कि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो तुम लोग जो है हीन भावना से क्या करें पंडित जी, घर गृहस्थी की झंझट बहुत है, क्या करें। बहुत सम्यक दर्शन तो देखो चाहिए, बात तो सही है आपकी, आत्मानुभव तो करना है। तुम्हारी ऐसी हालत है, और वो ब्रह्मचारी से पूछो क्यों तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ, उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने आप को सम्यक दर्शन से ऊपर मानता है। वो कहता तुमने हमें सम्यक दर्शन पूछ के हमारी बेइज्जती कर दी, समय हम पंचम स्थान वर्ती है। आया समय। वो इस अहंकार में जीता रहता है, उसको क्रियाकांड का अहंकार है, और तुम्हें क्रियाकांड नहीं हो रही इस बात की गिलानी है। अब समय वो उपवास करके अपने को धर्मात्मा मानता है, और हमारा नहीं हो रहा इसलिए हम अपने को पापी मानते हैं। लेकिन दोनों को आत्मा उपवास से भिन्न, क्रिया से भिन्न ज्ञायक है, इस तरफ ध्यान दोनों का ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं। तो देखो मूल गाथा में क्या कहते हैं, यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। इतनी सी बात। अब आत्मा को आत्मा कैसे समझा जाता है। देखो भैया 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल।
उसमें एक जीव द्रव्य है सो मैं हूँ। जीव द्रव्य का काम अमूर्तिक है, ज्ञानादि गुणों का धारी है, ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है और शरीर आदि के संयोग में दिखाई देता है, लेकिन शरीर आदि रूप होता नहीं, केवल दूध और पानी की भांति मिला हुआ दिखता है, लेकिन वो आत्मा कभी उनमें मिलता ही नहीं। अभी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है जैसे आकाश में 6 द्रव्य रहते हैं लेकिन वे परस्पर एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ऐसे ही देह और आत्मा एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध से एक क्षेत्र में रहता है, लेकिन कभी आत्मा देह रूप नहीं होता और देह कभी आत्म रूप नहीं होता। और आचार्य कहते हैं कि आत्मा अगर पुद्गल का काम करे तो करे कैसे? बोलो, आत्मा पुद्गल का काम कैसे करे? मूल गाथा है, समझ में आया? कल रात को पढ़ी थी मैंने कि कौन सी, कि अगर आत्मा अमूर्तिक है तो वो मूर्तिक द्रव्य का काम कैसे कर सकता है? क्योंकि अमूर्तिक को मूर्तिक का काम करने के लिए पहले खुद मूर्तिक होना पड़ेगा। देखो, ये उंगली और ये उंगली आपस में से टच हुई तो ये क्यों हुई? क्योंकि इसमें भी स्पर्श गुण है और इसमें भी स्पर्श गुण है। अगर इसमें स्पर्श गुण नहीं होता तो जिसको स्पर्श कर ही नहीं सकते थे। ऐसे ही आत्मा पुद्गल को स्पर्श कैसे करे जब उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है? आत्मा पुद्गल को भोगे कैसे जब उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है ही नहीं? तो आत्मा पुद्गल रूप होता ही नहीं तो भोगेगा कैसे उसको? तो साहब फिर भोगता तो है, मान्यता में भोगता है, भोग नहीं सकता। जो हमने भोजन किया वो आत्मा के प्रदेश को टच करता है क्या? आत्मा को छू सकता है क्या भोजन? ये जो हमने कपड़े पहने हैं ये आत्मा को छू सकते हैं क्या? ये पुद्गल के कपड़े हैं, पुद्गल को ही ढकते हैं। आया समझ में कि नहीं? आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मिथ्यात्व क्या है? मैं कपड़े वाला, मैं शरीर वाला, मैं भोगने वाला, ये मिथ्यात्व। इतनी तो बात है, ये मान्यता छोड़ दे तो सब छूट जाए। लेकिन हमें ऐसा लगता है भोजन छोड़ दे तो सब छूट जाए। हम पाप किसे मानते हैं? मिथ्यात्व को पाप नहीं मानते, व्यापार करने को पाप मानते, शादी करने को पाप मानते, घर गृहस्थी चलाने को पाप मानते, और किसे पाप मानते हैं? परिग्रह को पाप मानते। मानते कि नहीं मानते परिग्रह को पाप हैं? और क्या बच गया? किसी जीव को सताना, मारना, इसको पाप मानते। चोरी करना पाप मानते हैं ना, झूठ बोलना पाप मानते हैं। आपको पता है ये सब कर ही नहीं सकता जीव जिसमें तुम पाप मानते। अब है ना खतरनाक? हाँ, क्योंकि असली पाप मिथ्यात्व है। अपने को कमाने वाला मानता ही मिथ्यात्व है। तो साहब अच्छा है, हम कल से मान्यता छोड़ देंगे कि मैं कमाने वाला नहीं हूँ, खूब कमाएंगे। छोड़ के तो देख, दम होए तो धमकी किसे देता है? छोड़ के देख, छोड़, हम देखते हैं तेरे को। कि साहब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है, हम छोड़ दी ना तूने मान्यता, क्या साहब छोड़ दी? अगर छोड़ दी होती तो तू मेरे पैरों में गिरता। समझ में आएगी नहीं? अकड़ता नहीं, पैरों में गिरता। समझ में आया? तेरी तो अकड़ बताती है कि शब्दों से बोलता है, अंदर में कुछ नहीं बदलता। समझ में आएगी नहीं? हाँ, यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा। यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा, इतनी सी बात है। देखो कितने, ये आपको पता है, ये जितने सारे आपको ग्रंथ दिखते हैं और आप सोचते कितने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, ये तो सब टीका करने से, भावार्थ करने से, समझ में, इसलिए मोटे हो गए। आचार्य तो बहुत कम में कह के जाते हैं बात। अभी जैस की गाथाएं पूरी अगर छाप दो तो 3 पेज में ख़त्म है सब। समझ में आया? बस समय सार की 415 गाथाएं छाप दो तो 5-6 पेज में हो जाता है समय। आपको लगता नहीं कितना मोटा है? वो तो बाद में टीका हो गई, उसके ऊपर टीका हो गई, फिर भावार्थ हो गया, फिर नीचे उसका अन्वयार्थ, तो आपको लगता कितना बड़ा है। अब देखो इतनी बात कही आचार्य ने, तो क्या कही? अप्पा अप्पऊ जय मुड़ई। तो ये कह रहे बस कि तुम आत्मा को आत्मा मानो तो बस तुम्हें निर्माण हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ नहीं, और पर तरफ को अपना मानोगे तो संसार में भ्रमोगे। वो इतनी कह के निकल गए। भी तो ये है बनवासी।
समझ अभी तो क्या भाई इतनी बात पहचान ले, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है और मैं आत्मा हूँ। समझ में अब इतनी अनुभूति करे, ऐसा श्रद्धान करे, वह सम्यक दृष्टि है। और जड़ की क्रिया को अपने से भिन्न माने, उसका कर्ता भोक्ता ना माने, वह सम्यक दृष्टि है। समझ में? तो साहब इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं और ऐसा लगता है कि विकल्प मैंने करा, क्रिया मैंने करी, परिणाम मैंने करे। ये जो लगने की बीमारी है, भाई ये छुड़ा दो तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तो साहब छुड़ा दो भैया बस। देखो कल एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था मैं, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या गजब का अंतर पढ़ रहा था कि ज्ञानी भी मिट्टी के बर्तनों को देखता है और सोने के गहनों को देखता है, ठीक है, और अज्ञानी भी मिट्टी के बर्तनों को देखता है और सोने के बर्तनों को देखता है। तो बोले दोनों के देखने में अंतर क्या है? भाई घड़ा है तो ज्ञानी को कोई घड़ा ही दिख रहा है कि वो कुछ और दिख रहा है? सब घड़ा ही दिख रहा, आकार जैसा है। फिर मिट्टी का और बर्तन है, सकोरा है, फलाना है, जो भी है। फिर सोने के गहने हैं, कंगन है, हार है, करधनी है, बाजूबंद है, अलग अलग आकारों में दिख रहा है ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी के देखने में फर्क क्या है कि ज्ञानी को उन सब में एक दिख रहा है। पर्याय जो अलग अलग होते हुए भी अलग अलग आकार में, वो एक को देखने में समर्थ है कि इसके अंदर केवल सोना ही सोना है। और उसमें वो दृष्टि है कि वो आकारों को गौण करके केवल सोने की अनुभूति कर सकता है। मिट्टी के आकारों को गौण करके समझ गए हैं, साइलेंट करके अपनी दृष्टि से हटाकर केवल एक मिट्टी का अनुभव कर सकता है। बस अज्ञानी के पास ये दृष्टि नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव राग, देश, कसाय, शरीर, क्रिया, अलग अलग तरह के विचित्रता लिए हुए परिणाम, इन सब को गौण करके जो इन सब में एक ज्ञायक भाव ऊर्ध हो रहा है। परिणाम आया, परिणाम गया, क्रिया हुई, क्रिया हुई, क्रिया हुई, क्रिया, इन सब में निरंतरता को प्राप्त, ना तो वो परिणाम था ना वो क्रिया थी। निरंतरता को प्राप्त कौन था? वो एक ज्ञायक भाव जो सुबह के परिणामों का भी ज्ञाता था, वर्तमान के परिणामों का भी ज्ञाता है, और अभी यहाँ से जाएंगे तो जो क्रियाएं होंगी, जो परिणाम होंगे, उनका वो ज्ञाता है। ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव, उस त्रिकाली ध्रुव को जो देखता है पर्यायों को गौण करके, वो ज्ञानी है। और जो त्रिकाली ध्रुव को नहीं देखता और केवल पर्यायों के प्रवाह क्रम में ही बहता चला जाता है, मैं खाने वाला, मैं सुनने वाला, मैं पुजारी, मैं पंडित, मैं व्यापारी, समझ में आया? मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला। आज तो प्रवचन में मजा आ गया, आज तो बहुत बढ़िया। ऐसे पर्याय मात्र में जो उलझा है वो मिथ्या दृष्टि है। ज्यों खारेपन में एक श्लोक है बहुत अच्छा, अमृतचंद्र, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अज्ञानी को व्यंजन भेद से पहचान न पाया। अज्ञानी क्या, वो व्यंजनों में उलझ गया कि जे फलानी सब्जी, जे फला तरकारी, जे फला अलग अलग व्यंजन में, जबकि उसमें नमक एक ही डिब्बे में से डला है ना। लेकिन वो व्यंजनों के स्वाद में उलझ गया तो वो मूल खारेपन को भूल गया कि मूल खारापन तो उसी का है। ऐसे ही अज्ञानी इन गेयों के झलकने से, समझ में आया कि नहीं आया? गे झलकते ना ज्ञान में, तो वह गेयों में अटक गया। और जिस ज्ञान में वो गे झलक रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ना हो तो गे झलके किस में? वो ज्ञान को भूल गया और बस वो गेयों में अटक के रह गया। इसका नाम संसारी अज्ञानी। मतलब कितना धर्म सरल है, अब भी कठिन है क्या धर्म है? हाथी जैसे घास और अनाज को मिला हुआ खाने पर उस अनाज के स्वाद को घास का स्वाद मानता है, और क्या मानता है? घास में से आ रहा है, इसलिए ज्ञानी है। और ज्ञानी
बोले साहब बस ऐसे ही अज्ञानी है। ज्ञान तो आनंद तो ज्ञान में से अपने स्वरूप में से आता है और मानता ज्ञों में से है, इसलिए दुखी है। कितने उदाहरण थे बोलो। तो धर्म कठिन है कि सरल? लेकिन हमने दुनिया भर के ये प्रवचन सुन सुन के, अज्ञानियों की उपदेश सुन सुन के और जनता की नकल कर करके, भीड़ चाल चल के, भीड़ का हिस्सा बन के पंथ संप्रदाय में घिर घिर कर अनंत बार अनंत भव खो दिए। और ये भव भी हमारा ये पंथ संप्रदाय के क्रियाकांड के पोषण में ही चला जाएगा और हम चेत नहीं पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? बोलो, हमारा मोह कहाँ कहाँ तक जाता है, जाता कि नहीं? हम प्रवचनों में भी रिश्तेदारी खोजते हैं, और कहाँ तुम ईमानदार बनोगे? नहीं समझ, कहाँ सत्य सुनने की ललक है, कहाँ है? बोलो, अपना बेटा शास्त्री करके आ गया तो बाप ये चाहता है कि मेरे बेटे का प्रवचन होने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों? वो पंडित जितना बढ़िया प्रवचन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करते, लेकिन मेरे बेटे को भी वो मिलना चाहिए मौका। देखो मोह की बात, तो सत्य प्यारा नहीं है, आया समझ में? क्या सत्य नहीं चाहिए? अपना रिश्तेदार, अपनापन, ये फला टिका, इसमें मरा जाता है। ये नहीं सोचता कि मुझे सत्य स्वीकार करना है, मुझे सत्य चाहिए। आज लोग पंथ संप्रदाय से तो ग्रसित थे, अब तो परिवारवाद से ग्रसित हो गए। कैसे ग्रसित हो गए बसेन जी? अब सत्य परिवारवादी हो गया। आया समझ में कि नहीं? ये नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सत्य की प्यास होना चाहिए। भाई आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञानी होने के लिए ध्रुव की दृष्टि चाहिए। समझ में आया? ध्रुव की चर्चा तो हो ही और ध्रुव की दृष्टि हो। और आज तो ऐसा है कि ध्रुव की दृष्टि हुई नहीं, सुनना ध्यान से, और ध्रुव की चर्चा और बंद हो गई। क्या? ध्रुव की दृष्टि तो हुई नहीं मुमुक्षुओं को, और वो चर्चा और बंद कर दी। कल मेरा मित्र है ना अनेकांत भारिल, डॉक्टर साहब का पोता, तो परसों उसने एक बात बताई, तो मैंने उसको कहा कि तेरी बात मैं प्रवचन में बताऊंगा। उसने कहा विवेक, पहले समूह शरण लगता था, और समूह शरण में जो नाट्यशालाएँ चलती थी नीचे, समझ में आया, गाना बजाना, तो बोले वो इसलिए चलता था, बाग बगीचे इसलिए थे कि जिनकी पात्रता नहीं हो, समझ में आया कि नहीं, जिनको रंग राग पसंद हो, वे यहीं नीचे रुक जाएं ताकि ऊपर डिस्टर्ब ना करें। समझ में आया कि नहीं आया? माने अपन जनता को छांटने के लिए इस्तेमाल करते थे इसका, कि जो क्रीम है, जो आत्म कल्याण की भावना वाले जीव हैं, वे श्री गुरु के पास पहुँचे। बोले आज गंगा उल्टी बह गई कि आज हम जे सारे नाच गाने की व्यवस्था, विधानों की व्यवस्था दुनिया को बुलाने के लिए करते हैं, और कहते प्रवचन भले ही रहने देना, लेकिन ये जरूर रखना क्योंकि लोग इसी से आएंगे। तो तुम्हें लोगों को बुलाना है कि जिनका कल्याण आत्मार्थी जीवों के लिए करना है। बोलो, नहीं समझ में आया? लेकिन आज हमने विधानों को इतना बड़ा कर दिया कि जो हम भगाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो ही हमने मूल अपना काम बना लिया। माने भगाने का काम हम बुलाने के लिए कर रहे हैं, और जिसके लिए बुलाना था उसको भगा रहे हैं। आज विधान इतने बड़े होने लगे, पंच कल्याणक इतने खतरनाक होने लगे कि मूल तत्व ज्ञान की बात ही खत्म हो रही। ध्रुव की मूल तत्व ज्ञान क्या है पता? प्योर परमार्थ की बात, निश्चय की बात, ये मूल तत्व ज्ञान है। समझ में आया? इसके अलावा किसी भी प्रकार का सदाचार फलाना ठिकाना ये उपदेश देना कि नहीं देना, क्योंकि इसको देने वाले जगत में कदम कदम पर हैं। टोडामल जी साहब ने लिखा है, अध्यात्म की चर्चा अत्यंत आवश्यक है, माँ की ये बाहर के उपदेश देने वाले तो हर गली मोहल्ले में बैठे हुए। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कौन नहीं दे रहा? कौन सा धर्म सदाचार का उपदेश नहीं दे रहा? तो फिर अपन क्या दें भैया? ध्रुव की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, ये कैसे हो? अपन तो इस पे जोर दो।
तो आज ध्रुव की चर्चा बंद हो रही है, तो जागृत होके जागो और मत इधर उधर जो भाई ये अमूल्य भाव अपना ना चला जाए, सावधानी रखना, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना, आत्मा को ही आत्मा समझना, यही सच्चा धर्म है, इसी से निर्वाण की प्राप्ति होगी।